जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर चल रहा है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज हमको पढ़ना है लेंसों से संबंधित परिभाषाओं के बारे में। पिछले लेक्चर में हम इसके कुछ पार्ट को पढ़ चुके हैं, जैसे मुख्य अक्ष के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रकाशिक केंद्र के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये क्या होते हैं। और पिछले लेक्चर में हम ये भी पढ़े थे कि लेंस में अपवर्तन कैसे होता है। अपवर्तन लेंस में कैसे होता है? अपवर्तन का मतलब हम बताए हैं कि प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरका माध्यम में जाता है तो तनी मनी टेढ़िया के चलने लगता है, उसी को बोलते हैं अपवर्तन। तो लेंस में कैसे अपवर्तन होता है इसी के बारे में हम कल पढ़े थे। और उसके बाद इन दोनों के बारे में पढ़े थे कि मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है और प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। ठीक, तो आज चलिए हम इसके आगे के पॉइंट को समझते हैं। लेकिन फिर से एक बार पिछला वाला 2 पॉइंट ये रिवाइज कर लिया जाए कि आखिर मुख्य अक्ष क्या होता है और प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। तो बाबू बताओ क्या होता है मुख्य अक्ष। देखिए ये है क्या, उत्तल लेंस। यहाँ पे है उत्तल लेंस। ठीक, तो उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष क्या होता है? उत्तल लेंस जो होता है ना, 2 गोला का भाग होता है। कौ गोला का हुआ? 2 गोला का भाग होता है। ठीक, देखो यहाँ पे 2 ठे गोला बन गया, तो इन दोनों गोलों का भाग होता है। यहाँ पे अभी बना रहे हैं, बन नहीं गया, तो देखिए मतलब यहाँ तक ये जाएगा। ठीक, तो ये 2 गोलों का भाग होता है क्या, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस 2 गोला का भाग होता है। और अवतल लेंस को अगर आप देखेंगे तो इहो 2 गोला का भाग होता है। मतलब 2 गोला को काट के इसको बनाया गया, इन दोनों लेंसों को, यही हम कहना चाहते हैं। ठीक, देखिए कैसे, यहाँ पे ये बन गया और यहाँ पे ये बन गया। ठीक, तो देखिए ये दोनों लेंस जो है हमको दिख रहे हैं सब कि 2 गोला को काट के बनाए गए हैं सब। तो दोनों गोला का कौन केंद्र होगा ना, तो है एगो इसका केंद्र हो गया, एगो इसका केंद्र हो गया। तो इन दोनों केंद्रों को हम क्या बोलेंगे? लेंस के वक्रता केंद्र बोलेंगे। दोनों गोलों के केंद्र को हम लेंस का वक्रता केंद्र बोलते हैं। जैसे दर्पण जिस गोले का भाग होता था, ये देखिए अवतल दर्पण था, क्या था बाबुआ? अवतल दर्पण था। ठीक, तो देखो यहाँ पे जब हम इसके गोले को पूरा कर रहे थे, हम देख रहे थे कि किस गोले से काट कर बनाया गया है, तो उसमें उसके केंद्र को हम बोल रहे थे कि ये दर्पण का, अवतल दर्पण का क्या है? वक्रता केंद्र है। क्या है बाबुआ? वक्रता केंद्र, यानी कि कर्वेचर सेंटर है। तो एहू में वह होगा, कैसा होगा? जिस गोले का भाग होगा लेंस, जौनी गोलवा से बना होगा लेंसवा, उसके केंद्र को हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। किस चीज का वक्रता केंद्र? यहाँ पे लेंस है तो लेंस का वक्रता केंद्र। बाबुआ हम यहाँ पे दर्पण नहीं ना बनाया है, लेंस तो बनाया है, तो लेंस का वक्रता केंद्र। यहाँ पे उत्तर लेंस का वक्रता केंद्र हो जाएगा ये दोनों C1 और C2। ये दोनों क्या है? लेंस के दोनों वक्रता केंद्र है। यहाँ पे C1 और C2 अवतल लेंस के वक्रता केंद्र हो जाएंगे। ठीक, तो ये समझ में आ गया आपको। अब ये दोनों को मिला दे, अगर C1 और C2 को मिला दे तो जो है रेखा बन रहा है बीचवा में ना, यही रेखा क्या है? यही रेखा है मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है बाबू? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब देखिए इसमें भी वही होगा। यहाँ पे C1 और C2 को मिला दीजिए तो ये जो है रेखा मिला हमको बीच वाला, तो यही हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है बाबू? दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए, दोनों वक्रता केंद्रों को मिला दीजिए तो इन दोनों का मिलन कराने वाला रेखा क्या है? ये है प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ गया? अब देखिए, अब हम बताए थे आपको प्रकाशिक केंद्र। तो बाबू प्रकाशिक केंद्र में क्या बताए थे कि एक ऐसा पॉइंट होगा लेंस में, एक ऐसा पॉइंट होता है लेंस में जहां आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात लेंस से सीधी निकल जाती हैं। मतलब इसका क्या हुआ? मतलब इसका यही हुआ कि ये एक उत्तल लेंस है, तो इसमें एक ऐसा पॉइंट होगा बीच में या कहीं भी हो सकता है जहां पे अगर हम किरण डालें प्रकाश का, अगर फोकस डालें, मान लीजिए लेजर लाइट लेके यहाँ पे जोर कर रहे हैं लेजर लाइट से, तो इस पे फोकस करें तो ये इसी किरण के पिछले वाले किरण के ही समांतर, मतलब तनी मनी मुड़ेगी लेकिन पिछले वाले के समांतर ही निकल जाएगी। समांतर का मतलब कि इसको पकड़ के ले जाइए, इसके पीछे बनाइए तो क्या करेंगे? ऐसे बनेगा, इमेजिन करके। तो समांतर का मतलब दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान होगी। यहाँ पे बना है, फिर भी इसको यहाँ पे ले जाके बनाएंगे तो
तो दोनों के बीच की दूरी समान होगी। तो इसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, यानी प्रकाशिक केंद्र। मतलब जिस बिंदु पे ऐसा फोकस करने से यह घटना घटती है। मतलब देखिए हम ये कह रहे हैं कि ऐसे एक बिंदु होता है लेंस में जहाँ पे प्रकाश, आने वाला प्रकाश की किरण क्या होता है, आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद क्या करती है, इसी पिछले वाले किरण के समांतर हो जाती है। मतलब जो हम किरण भेजे थे ना, अपवर्तन के बाद जो हमको प्राप्त होती है किरण, ये किरण आपतित किरण के समांतर होती है। इसके समांतर होगी। मतलब इसको उठाइए, क्या करेंगे, उठा के यहाँ पटक दीजिए, क्या करेंगे, पटक दीजिए यहाँ पे, तो रखेंगे तो क्या होगा, ये समांतर हमको दिखाई देगी। मतलब बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होगी, यही कह रहा है। तो एक ऐसा बिंदु होगा, मान लीजिए ये बीच का बिंदु यही है, तो यही बिंदु क्या कहलाता है, ऑप्टिकल पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। मतलब इसी बिंदु को मानकर हम क्या किए हैं, इस प्रकाश को भेजे हैं, तो इसी को ओर से दर्शाते हैं, इसी को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, यानी प्रकाशिक केंद्र। ठीक, तो एक जो रे हम भेजे हैं, जो प्रकाश भेजे हैं, वो किस पॉइंट को मान के भेजे हैं, इस पॉइंट को। तो इस पॉइंट पे हम जब भेजे हैं तो अपवर्तित किरण जो है आपतित किरण के समांतर हो गई है। इसका मतलब जिस पॉइंट पे हम भेजे हैं वह पॉइंट का ऑप्टिकल सेंटर है, यानी प्रकाशिक केंद्र है। तो इतना समझ में आ गया। अब बाबू चलो आगे समझते हैं, आगे क्या बोल रहा है। आगे है फोकस बिंदु, है फोकस तल। तो ये बाबू बहुत खतरनाक है, थोड़ा आसानी से समझिएगा, मतलब कि ध्यान से समझिएगा, इधर उधर अपना ध्यान मत कीजिएगा। देखिए फोकस बिंदु या फोकस तल क्या होता है। फोकस बिंदु, लेंस में दो ठे फोकस होते हैं। कौगो फोकस, दूगो फोकस। एगो को बोलते हैं प्रथम फोकस, एगो को द्वितीय फोकस। अब कैसे दूगो फोकस, काहे से बबुआ, देखो फोकस किसको बोलते हैं, फोकस उस बिंदु को बोलते हैं जहाँ पे एक जगह प्रकाश एकत्रित हो जाए। क्या हो जाए बाबू, एकत्रित हो जाए। चाहे हमको एकत्रित होती भी प्रतीत हो, हमको ऐसा लगे कि उसी बिंदु से आ रही है प्रकाश, तो उसी बिंदु को हम फोकस बोलते हैं। तो लेंसों में तो दोनों तरफ से देख सकते हैं, दोनों ओरिया से देखते हैं हम। मान लीजिए लेंस यहाँ पे लगा दी, लेंस का मतलब जिसके आर पार हम देख सकते हैं और कुछ उसका शेप होगा, तो दोनों तरफ से हम दोनों ओरिया से इसके देख सकते हैं। तो दोनों ओरिया प्रकाश, इसका मतलब आर पार हो रहा है, तो आर पार हो रहा है तो दोनों तरफ एक ऐसा पॉइंट होगा, एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे प्रकाश केंद्रित हो जाए या हमको लगे कि यहाँ से प्रकाश आ रहा है। तो दूगो इसका फोकस होता है। क्या होता है, दूगो फोकस। मान लीजिए क्या हम बोल रहे हैं, फोकस होता क्या है। फोकस एक्चुअल में वह बिंदु है जहाँ से प्रकाश आती हुई प्रतीत होती है। जैसे उत्तल दर्पण में हमको लगता था कि प्रकाश पिछवा से आ रहा है, जिस बिंदु से हमको लगता था कि आ रहा है उस बिंदु को हम फोकस बोल देते थे उत्तल दर्पण में। ठीक सेम ऐसे ही इसमें भी होगा, या तो आता हुआ प्रतीत होगा, नहीं तो अवतल दर्पण के जैसे एकदम फोकस हो जाएगा एक बिंदु पे, तो उसी बिंदु को हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। ठीक, तो देखो अब मान लो इधरिया से प्रकाश डाले, तो इधर जाके एक जगह केंद्रित हो जाए, एक जगह बटुरा जाए प्रकाश। हो सकता है इधर से प्रकाश डालो तो इधर भी तो बटुरा सकता है। तो दोनों तरफ एक एक बिंदु है जहाँ पे प्रकाश इकट्ठा हो जाए। ठीक, तो इसी बिंदु को तो हम फोकस बोलते हैं। तो ये दोनों बिंदु तो फोकस है। तो इसका मतलब लेंस में दो गो फोकस होता है। कौ फोकस होता है, दो गो। एगो को F1 बोलते हैं, एगो को F2 बोलते हैं। अब देखो प्रथम फोकस क्या होता है और द्वितीय फोकस क्या होता है, पहिल का फोकस और दूसर का फोकस क्या होता है। उत्तल लेंस में पहले समझिए, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है। उत्तल लेंस में प्रथम फोकस वह है जहाँ से, क्या कहा बोले हैं बाबू, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस किसको बोलते हैं, जब किसी एक बिंदु से, एक ऐसा बिंदु, उत्तल लेंस के सामने एक ऐसा बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, क्या बोले हैं बाबू, उत्तल लेंस में एक ऐसा बिंदु, उत्तल लेंस में एक ऐसा बिंदु होगा जहाँ से प्रकाश अगर चलेंगी सब तो वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। तो यही बिंदु क्या कहलाता है, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, प्रथम फोकस कहलाता है। समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका प्रथम फोकस, ये हो गया आपका प्रथम फोकस।
कौन सा अभी बता रहे हैं, देखिए ये बिंदु, इस बिंदु से प्रकाश निकला है और निकल के जैसे लेंस से अपवर्तित हुआ है ना, रिफ्रैक्शन इसका हुआ है, तनी मनी टेढ़ियाया है तो समांतर हो गया। अब कैसे समांतर होता है, इसके पीछे का रीजन हम पिछले लेक्चर में बताए हैं। कैसे समांतर हो जाता है बाबू, ऐसे अभिलंब बनाते हैं, अभिलंब से कोण देखते हैं तो समझ में आता है। ठीक, आप जाकर पिछला लेक्चर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे समांतर हो गया, ऐसे एक बिंदु से निकला था, यहाँ पे है अभिलंब, क्या है अभिलंब, तो यहाँ पे आई एंगल तो सही है, आई एंगल तो सही है, लेकिन आर तनी मनी मुड़ जाएगा, किधर की तरफ आर कम हो जाएगा, अभिलंब की तरफ अपवर्तित किरण झुक जाएगा। काहे झुकेगा, काहे से कि लेंसवा जो है घन माध्यम है, घना का मतलब सघन माध्यम है, और हवा जो है, हवा क्या है, विरल माध्यम है, यानी पतला माध्यम है, तो इसलिए तनी तनी मुड़ जाएगा, और जब मुड़ेगा तो इसका मतलब समांतर हो जाएगा, तो यही समांतर हो जाता है। ठीक, तो जिस बिंदु से प्रकाश निकला है और इस टाइप का घटना हुआ है कि समांतर हो जाए, तो उसी को बोलते हैं कि ये क्या है, यही प्रथम फोकस है, F1 इससे इसको दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, F1 से दर्शाते हैं। तो उत्तल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा यानी डिफिनीशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे बाबू, उत्तल लेंस के सामने वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, जहां से निकलने वाली प्रकाश की किरणें या जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से, उत्तल लेंसवा से अपवर्तन होने के बाद क्या हो जाए, समांतर हो जाए, तो उसी बिंदु को हम बोलते हैं उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। अब प्रथम नहीं समझ में आया होगा तो द्वितीय समझिए पहले, तो प्रथम आसानी से समझ में आया जाएगा। देखिए प्रथम फोकस नहीं समझ में आया तो द्वितीय समझिए पहले, उसके बाद प्रथम आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए ये है एक उत्तल लेंस, क्या बाबू, उत्तल लेंस। तो द्वितीय फोकस, उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस क्या होता है, द्वितीय फोकस का मतलब कि एक ऐसा बिंदु, उत्तल लेंस में एक ऐसा बिंदु जब समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, जिस बिंदु पर समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें इकट्ठा हो जाएं, उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। ठीक, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, इसको F2 से दर्शाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को बटोर देता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है। क्या करता है बाबू, इकट्ठा कर देता है यानी बटोर देता है। तो देखो क्या हो रहा है, जब प्रकाश की किरण समांतर जा रही है, कैसा जा रही है, समांतर, समांतर का मतलब एक दूसरे के पैरेलल, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसकी दूरी बराबर होगी, यहाँ से भी इसकी दूरी बराबर होगी, यहाँ से भी इसकी दूरी बराबर होगी। ठीक, अब देखिए यहाँ जितना दूरी होगा उतना ही इसका भी दूरी होगा, यहाँ भी वही होगा, तो सब एक दूसरे से उतनी ही दूरी पर, बराबर दूरी पर है। अब समांतर नहीं होती तो कैसे होती, एगो ऐसे होता, एगो ऐसे होता, एगो ऐसे होता, तिरछिया के निकलते सब किरण, लेकिन हम समांतर लिए हैं यहाँ पे। ठीक, तो समांतर का मतलब कि एक दूसरे से दूरियां समान हो, ना नज़दीक हो, ना नज़दीकियाँ ज़्यादा हो, ना दूरियां ज़्यादा हो, समान दूरी हो हर जगह, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया आपका क्या, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। देखिए अगर एक जगह से दूसरे जगह दूरियां अगर कम हो जाएंगी तो गड़बड़िया जाएगा। काहे गड़बड़ हो जाएगा, काहे से कि ऐसे जाएगा तो ऐसे जाएगा प्रकाश, तो थोड़ा दूसरे जगह से चला जाएगा, तो इसलिए हम समांतर प्रकाश की किरण लिए हैं। ठीक, समझ रहे हैं ना। तो समांतर प्रकाश की किरण ऐसे, इसका डिफिनीशन ही होता है, द्वितीय फोकस का परिभाषा ही होता है। परिभाषा का मतलब उसको आइडेंटिफाई करने वाला, जैसे पहचान कराने वाला। आपका पहचान कराते हैं तो बोलते हैं इनके लड़के हैं आप, तो आपका डिफिनीशन हो गया, आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया कि आपकी पहचान हो गई। वैसे ही ये क्या है, क्या कह रहा है, प्रथम फोकस या द्वितीय फोकस क्या होता है, तो इसी को बताना परिभाषा है। आइडेंटिफिकेशन करना क्या कहलाता है, परिभाषा यानी डिफिनीशन कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे जब प्रकाश की किरणें समांतर आ रही हैं तो लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होता है, उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें एक जगह क्या हो जाती हैं, एक जगह बटुरा जाती हैं। बटुराने का मतलब इकट्ठा हो जाती हैं, और जिस बिंदु पे इकट्ठा होती हैं उसी बिंदु को हम लेंस का द्वितीय फोकस बोलते हैं। अभी कैसे इकट्ठा होंगी, यहाँ पे अभिलंब खींचिए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आई है, आर है, आर कम हो जाएगा, कारण से कि लेंस डेंस माध्यम है, और यहाँ पे देखिए
यहाँ पे ये अभिलंब हो गया, तो यहाँ पे आर ज़्यादा हो जाएगा। काहे से कि ये हवा जो है विरल माध्यम है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे विरल से सघन में जा रहा है, आर कम हो जा रहा है, फिर सघन से यानी लेंसवा से निकल रहा है बहरी, तो क्या हो रहा है, सघन से विरल में जा रहा है तो आर ज़्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कैसे अपवर्तन हो रहा है। पिछले लेक्चर में इसको डिटेल से बताएं, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं द्वितीय फोकस। जब देखिए प्रथम फोकस का परिभाषा क्या है, किसी एक बिंदु से उत्तल दर्पण के सामने वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद एक दूसरे के समांतर हो जाए, तो उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, पहिलका फोकस। मतलब एक जगह इसे कहीं से चले प्रकाश की किरण तो सगरू एक के लाइन में चलने लगे, मतलब एक के लाइन में ऐसे फैल के निकल रहे थे सब, एकदम छितरा के निकल रहे थे सब। लेकिन उत्तल लेंस एकदम क्या कहते हैं, संस्कारी है, बटोर के एकदम एक जगह एक लाइन में कर दिया, ठीक। मतलब एक डिसिप्लिन में कर देता है इन सभी किरणों को। तो जिस बिंदु से निकले हैं सब उसी बिंदु को प्रथम फोकस। और देखिए जब समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जब क्या करती हैं, किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो वही बिंदु क्या कहलाता है, द्वितीय फोकस कहलाता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस उत्तल लेंस के लिए, ठीक। अब देखिए प्रथम फोकस तल और द्वितीय फोकस तल क्या होता है। यहाँ एक कागज का तल लगा देंगे। कागज का तल मतलब समझते हैं ना, ये लेंस क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है। क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है। जैसे प्रोजेक्टर देखे होंगे, फोकस कर देता है एक जगह स्क्रीन पे और आप मूवी देखने लगते हैं, वैसे यहाँ भी है। यहाँ भी ये लेंस जो है ना किसी प्रतिबिंब को फोकस करता है आपकी आंखों पे। चश्मा जो लगाते हैं ना, चश्मा में लेंस होता है, वो आपके फोटो को आँखी पे क्या कर देगा, फोकस कर देगा, तो आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हमको अगर देखना है तो एक पेपर लगा सकते हैं, एक समतल लगा सकते हैं, एक तल लगा सकते हैं सफ़ेद कलर का। चाहे आप कपड़ा का लीजिए, लकड़ी का लीजिए, काठे का लीजिए, लोहा का लीजिए, कुछ का मतलब तल होना चाहिए। तल का मतलब प्लेन। जैसे बोर्डवा है ना, बोर्ड एगो तल है, समझ रहे हैं। यहाँ पे भी ये क्या हो गया, प्रथम फोकस तल। क्या हो गया, प्रथम फोकस तल, ठीक। यहाँ पे एगो तल अगर लगा देंगे, यहाँ पे एगो प्लेन लगा देंगे, तो उसको बोलेंगे द्वितीय फोकस तल, ठीक। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस तल। तो ये समझ में आ गया कि आपको फोकस तल यानी फोकल प्लेन क्या होता है। तो फोकस तल क्या होता है, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस तल। पहले समझिए उत्तल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है। वह बिंदु, उत्तल लेंस के सामने वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है, ठीक। खत्म। उसके बाद उत्तल लेंस के प्रथम फोकस पर लंबवत तल उत्तल लेंस का प्रथम फोकस तल कहलाता है। लंबवत तल कैसा है बबुआ, लंबवत है। इस फोकसवा पे प्रिंसिपल एक्सिस है बीचवा में, यहाँ पे बीच में प्रिंसिपल एक्सिस रहता है, ठीक। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है C1 और यहाँ पे रहता है C2, ठीक। तो इस देखिए किस पे है लंब, ये मुख्य अक्ष पे लंब है, प्रिंसिपल एक्सिस पे लंब है। अभी ना लेंस में बताया है कि C1 और C2 को, यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C2 है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। और इसी रेखवा पे इत्तेफाक से क्या होता है, इसी रेखवा पे फोकस आ जाता है। कहाँ पे फोकस आ जाता है, यहीं पे आ जाता है, ठीक। जैसे दर्पण में आ रहा था वैसे ही इसमें भी फोकस यहीं पे आ जाता है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही फोकस आ जाता है, ठीक। तो ये समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे फोकस यानी प्रथम फोकस पर एक लंबवत तल रख दीजिए। क्या रख दीजिए, एक लंबवत तल रख दीजिए। लंबवत का मतलब जवन क्या करे, ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, तो वही तल क्या कहलाता है, प्रथम फोकस तल। और दूसर का फोकस वहाँ पे अगर कोई तल रख देंगे तो द्वितीय फोकस तल। खत्म बात, ठीक। कैसा रखना है बाबू, लंबवत 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रखना है, ये बस याद रखना है, ठीक। तो यही प्रथम फोकस तल और द्वितीय फोकस तल होता है उत्तल लेंस का। तो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस भी समझ में आ गया, द्वितीय फोकस भी समझ में आ गया, प्रथम फोकस तल भी समझ में आ गया, द्वितीय फोकस तल भी समझ में आ गया। अब चलिए क्या करते हैं, अब समझ लेते हैं कि अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है और अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है, ठीक। मतलब प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक। तो आज इसके बारे में समझते हैं। देखिए ये हो गया आपका
कनकेव लेंस, कन्वेक्स नहीं, कनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी वही होगा। ऐसा हमको लेना है, ऐसा लेना है, ऐसा हमको प्रकाश किरण लेना है कि एक बिंदु से निकले और क्या हो जाए, समांतर हो जाए। तो एक बिंदु से इसमें नहीं निकलता है, क्या होता है, एक बिंदु से नहीं निकलता है। देखिए क्या होता है, यहाँ पे इसका प्रथम फोकस होगा। ठीक, हमको क्या करना है, हमको समांतर अगर करना है तो एक बिंदु से अगर ऐसे निकालेंगे ना, इसमें ऐसे तिरछिया के निकालेंगे तो ये और ही फैला देता है, और ही फैला देता है, और ही ऐसे फैला देगा, ऐसे मोड़ देगा। अवतल लेंस है ना ये, तो और ही फैला देता है प्रकाश की किरण को, यानी डाइवर्जिंग लेंस है। क्या है बाबू, डाइवर्जिंग, यानी किरणों को डाइवर्ट कर देता है, भटका देता है। और उत्तल लेंस क्या करता है बाबू, उत्तल लेंस बटोर देता है किरणों को, क्या करता है, बटोर देता है। ठीक, कन्वर्जिंग लेंस उसको बोलते हैं, तो वो एक जगह इकट्ठा कर देता है, लेकिन है क्या करता है, फैला देता है, इधर उधर भटका देता है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम एक पॉइंट से किरण छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये पसर जाएगा एकदम। लेकिन हमको क्या करना है, हमको समांतर बनाना है। तो कौन बुद्धि लगाएं, बुद्धि ही लगाते हैं, बुद्धि यहाँ लगाते हैं। देखो पहले इसका द्वितीय फोकस ही आप समझो, तब आपको समझ में आएगा प्रथम फोकस। यहाँ बुद्धि ही लगाते हैं। देखो समांतर पहले प्रकाश की किरण भेजते हैं, समांतर अगर प्रकाश की किरण इसमें भेजेंगे, समांतर अगर प्रकाश की किरण इसमें भेजेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। तो समांतर जब हम प्रकाश की किरण भेजते हैं तो ये क्या करेगा, फैला देगा, यहाँ से ऐसे फैला देगा, यहाँ से ऐसे फैला देगा। क्या करेगा बाबू, हल्का हल्का थोड़ा यहाँ से देखिए, यहाँ से बीच में ले जाके ऐसे फैला देगा, यहाँ से ले जाके ऐसे फैला देगा, और इसको इसे सीधा लेते जाएगा। ठीक, और उसके बाद क्या करेगा, इसको भी यहाँ से ऐसे फैला देगा, इसको भी यहाँ से ऐसे फैला देगा। तो ये दोनों पिछवा देख रहे हैं, कहीं मिल ही नहीं रहे हैं, तो किस बिंदु को हम फोकस मानेंगे। तो हम अगर इन किरणों को गायब कर दें, इधरिया से देखें, तो ये अपवर्तित किरण हमको लग रहा है, कहाँ से लग रहा है, आ रही हैं सब, कहाँ से आ रही है सब, देखा जाए तो यहाँ से देखेंगे तो ही कहीं पिछवा से आ रही है। इसको मूल लीजिए, क्या कीजिए, इसको मूल लीजिए, हटा दीजिए, गायब कर दीजिए, तो हमको लगेगा कि ये किरण जो है यहाँ पीछे से आ रही है कहीं से। ठीक, ये किरण फिर देखेंगे तो ये भी लगेगा कि यहाँ से आ रही है। ठीक, अब इसको भी यहाँ से देखेंगे तो ये भी लगेगा यहाँ से आ रहा है, इसको भी देखेंगे तो ये भी लगेगा कि यहाँ से आ रहा है, और ये तो एक्चुअल में यहाँ से आ रहा है। तो देखिए हमको लग रहा है कि सारी किरणें जो पसरी हुई हैं, सब फैली हुई हैं, सब एक बिंदु से आ रही हैं। तो इसी बिंदु को क्या बोलते हैं, इसी बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस बोलते हैं। ठीक, द्वितीय फोकस। देखो एक बिंदु से निकलकर समांतर हो जाए, एक बिंदु से निकलकर समांतर हो जाए, मतलब जब अपवर्तन के बाद समांतर हो जाएंगी प्रकाश की किरण, तो जिस बिंदु से निकले होंगे उनको बोलेंगे प्रथम फोकस। जैसे उत्तल लेंस में था, तो हमको पहले क्या करना था, पहले किरणों को समांतर बनाना था, समांतर बनाना था। ठीक, तो जिस बिंदु से निकली थी उस बिंदु को हम फोकस मान रहे थे। समांतर बनाने के लिए एक बिंदु से निकालना पड़ता है किरणों को, तो उस बिंदु को हम क्या कर ले रहे थे, प्रथम फोकस मान ले रहे थे। दूसरा फोकस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, किरणों को समांतर भेजते हैं, समांतर भेजते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ बटोरा रहे हैं सब, या हमको ऐसा लगे कि किसी एक बिंदु से आ रहे हैं सब, या हमको लगे कि पीछे जाके बटोरा रहे हैं सब। तो यही होता है क्या, फोकस, द्वितीय फोकस। ठीक, तो पहिलका में क्या करना है, समांतर करना है, दूसरका में समांतर भेजना है, एक जगह गोट करना है। ठीक, यही ना करना है, समांतर भेजना है, एक जगह गोट करना है। तो यहाँ पे क्या किए, समांतर भेजे हैं और हमको लग रहा है कि एक जगह से बटुरा के आ रहा है, कहाँ से, यहाँ से लग रहा है कि आ रहे हैं सभी किरणें। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, F2 बोलेंगे, कैसे कि दूसरका फोकस के लिए हम समांतर भेजते हैं प्रकाश की किरण, और पहिलका के लिए क्या करते हैं, अपवर्तन के बाद समांतर हो जाए, ऐसा हम कंसीडर करते हैं। देखो दूसरका फोकस, द्वितीय फोकस कहीं भी निकालना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपवर्तन के बाद की किरणों को समांतर करना पड़ेगा, मतलब लेंसवा से जो बाहरी किरण निकल रहा है उसको समांतर कर दीजिए। अगर प्रथम फोकस ज्ञात करना है, प्रथम फोकस मालूम करना है, तो पहले ही क्या कीजिए, ऐसा देखिए क्या करना है, सॉरी देखिए यहाँ पे लेंस है,
लेंस, ठीक। तो प्रथम फोकस अगर हमको मालूम करना है तो अपवर्तन के बाद किरणों को समांतर कर दीजिए। क्या कीजिए? समांतर कर दीजिए। अपवर्तन के बाद किरणों को समांतर कर देंगे तो वह जिस बिंदु से हम क्या करेंगे, किरण को भेजेंगे, या हमको लगेगा कि जिस बिंदु से किरण आ रही हैं उसको बोलेंगे क्या? प्रथम फोकस। प्रथम फोकस। पहिलका में क्या करना है? अपवर्तन के बाद समांतर करना है। पहिलका फोकस ज्ञात करने के लिए अपवर्तन के बाद समांतर करना है, ठीक। अब दूसरका फोकस का बात था क्या? तो दूसरका फोकस हमको ज्ञात करने के लिए पहले ही समांतर भेजना है। क्या करना है? इधर ये से समांतर भेजना है। और अपवर्तन के बाद हमको कैसा हो किरण प्राप्त हो सकता है, या तो बटुराया हुआ प्राप्त हो सकता है या तो फैला हुआ प्राप्त हो सकता है। तो बटुराया हुआ जहाँ प्राप्त होगा तो जिस बिंदु पे इकट्ठा होगा उसी बिंदु को हम क्या बोलेंगे? उसी बिंदु को द्वितीय फोकस बोलेंगे। या जिस बिंदु से हमको आता हुआ प्रतीत होगा उसको क्या बोलेंगे? द्वितीय फोकस। तो देखो, प्रथम फोकस के लिए क्या करना है? हमको अपवर्तन के बाद किरणों को समांतर करना है। द्वितीय फोकस के लिए हमको क्या करना है? समांतर भेजना ही है। क्या करना है? समांतर भेजना ही है। तो देखो यहाँ पे हम क्या किए हैं? पहले ही समांतर भेजे। इसका मतलब इससे जो फोकस प्राप्त होगा वो द्वितीय फोकस होगा। पहले समांतर भेजे हैं तो उससे प्राप्त फोकस द्वितीय फोकस। अपवर्तन के बाद अगर समांतर हो जाता किरण तो उससे प्राप्त फोकस जो होता वो प्रथम फोकस होता। मतलब इधरिया का अगर किरण समांतर होते आपस में तो उससे जो प्राप्त होता फोकस उसको बोलते कि ये द्वितीय प्रथम फोकस है। समांतर वाला प्रथम फोकस, अपवर्तन के बाद समांतर वाला प्रथम फोकस, ठीक। अपवर्तन के पहले समांतर वाला द्वितीय फोकस, ठीक। तो पहले हमको दाहिने तरफ क्या करना है? समांतर करना है, और फिर दूसरे फोकस के लिए पहले ही समांतर भेज ही देना है। तो यहाँ पे क्या द्वितीय फोकस है? कहाँ से कि हम पहले ही प्रकाश की किरण को समांतर भेजें। हम याद रखने के लिए ट्रिक बताए हैं, ठीक, कि याद रहेगा कि प्रथम फोकस कैसे निकालते हैं, द्वितीय फोकस कैसे निकालते हैं। प्रथम फोकस निकालने के लिए क्या करेंगे? अपवर्तन के बाद ऐसा हम किरण भेजेंगे कि अपवर्तन के बाद एक दूसरे के बीच समांतर हो जाए, ठीक। किरण जो है अपवर्तन के बाद एक दूसरे के समांतर हो जाए तो पहिलका फोकस निकलेगा। और दूसरका फोकस अगर निकालना होगा तो पहले ही समांतर भेज देंगे और उससे जो प्राप्त होगा फोकस वो द्वितीय फोकस होगा। तो यहाँ पे क्या निकला है बबुआ? हमारा दूसरा फोकस, द्वितीय फोकस निकला है अवतल लेंस का। अब देखिए, अब क्या करें? अब अवतल लेंस में पहिलका फोकस याद करते हैं। पहिलका फोकस अब क्या करें? अब हमको ऐसा भेजना है प्रकाश की किरण, ऐसा भेजना है कि जाते ही समांतर हो जाए सब एक दूसरे के। तो बबुआ समांतर होने के लिए क्या चाहिए? देखिए, हमको रिवर्स प्रोसेस करना पड़ेगा। रिवर्स प्रोसेस मतलब समांतर आया है तो फैल गया है। क्या हुआ है? फैल गया है प्रकाश का किरण, छितरा गया इधर उधर, समझ रहे हैं? अब हमको क्या करना है? समांतर करना है, यानी फैला के भेजेंगे अगर तो इस समांतर कर देगा। देखिए दिमाग लगाइए, इधर से समांतर आ रहा था तो फैला दिया है, छितरा दिया एकदम। अगर ऐसे ही फैला के ही भेजेंगे इसमें तो क्या करेगा? समांतर कर देगा। रिवर्स प्रोसेस करना पड़ेगा। तो क्या करें हम? यहाँ पे हम प्रकाश की किरणों को फैला के ही भेजते हैं। क्या करते हैं? फैला के ही भेजते हैं। रिवर्स प्रोसेस इसमें होता है। तो यहाँ पे इसे फैला के भेजिए, यहाँ पे ऐसे फैला के भेजिए, तो क्या करेगा? ये किरणों को क्या करेगा? समांतर कर देगा। लेकिन 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 यहाँ पे देखिए क्या हुआ? ये किरणों को क्या किया? समांतर कर दिया। ये एक दूसरे के समांतर हो गए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, हम फैला के भेजे हैं, समांतर किया है, समांतर भेजे हैं, फैला दिया है। तो जब पहले समांतर भेजते हैं द्वितीय फोकस प्राप्त होता है, और जब बाद में समांतर करते हैं तो क्या होता है? प्रथम फोकस प्राप्त होता है, ठीक। तो बाद में इसमें समांतर किए हैं। तो लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या आया है? कहीं पे प्रकाश की किरण मिल भी नहीं रही है और ना मिलती हुई प्रतीत हो रही है। क्या हो रहा है? ना मिल रही है ना मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो बवाल हो गया। तो क्या करें? अब देखिए, अब हम देखते हैं कि इसको किस बिंदु पे एकत्रित करते हुए नजर आ रहा है। जो फैल के आ रहा है एक जगह ही ऐसे आ रहा है, फैल के प्रकाश की किरण आ रहा है। तो इसको हम देखते हैं कि कहाँ जाता हुआ लग रहा है। एक्चुअल में क्या है? ये ऐसे, लेकिन हम देखते हैं कि जाता, अगर सीधा साधी जाता तो कैसे जाता? तो सीधा साधी इसको भेजिए। तो सीधा साधी अगर जाता तो ये यहाँ पे मिल जाते सब। तो यही बिंदु क्या है? यही बिंदु है द्वितीय फोकस, ठीक। यही बिंदु है द्वितीय फोकस, प्रथम फोकस। ये प्रथम फोकस है,
भूल जा रहे हैं। देखिए पहले समांतर भेजेंगे तो द्वितीय फोकस, अब बाद में समांतर करेंगे प्रथम फोकस, बाद में समांतर प्रथम फोकस, बाद में समांतर प्रथम फोकस, पहले समांतर द्वितीय फोकस। ठीक, पहले अगर समांतर हो गया द्वितीय फोकस, याद रखिएगा। अगर बाद में समांतर हो गया तो प्रथम फोकस, बाद वाला प्रथम, अब पहले वाला द्वितीय। ठीक, तो समझ में आ गया इसे। तो ये देखिए ये हो गया द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस को हम कैसे प्राप्त किए हैं, हम फैला के प्रकाश की किरण को भेजे हैं, ऐसे भेजे हैं कि सारे प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर हो जाए। अब जब समांतर तो हो गए हैं अपवर्तन के बाद, लेकिन हम इमेजिन किए हैं कि अगर है सीधे जाते प्रकाश की किरण तो कहाँ जाते सभी सब, कहाँ जाते सभी सब, यहाँ पे जाते सब, तो यहीं पे इसका प्रथम फोकस बन जाता है। ठीक, तो प्रथम फोकस यहाँ पे इसका है। ठीक, तो ये है प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। अब क्या करेंगे, इस पे भी हमको प्रथम फोकस तल और द्वितीय फोकस तल लगाना है, तो इसके लंबवत एगो तल लगा दीजिए। क्या हो गया, प्रथम फोकस तल द्वितीय फोकस तल बन जाएगा। देखिए प्रथम फोकस पे जो तल लगाए हैं वो प्रथम फोकस तल बन जाएगा, और यहाँ पे द्वितीय फोकस पे जो तल लगाए हैं द्वितीय फोकस तल बन जाएगा। अब कहाँ कैसे लगाना है, 90 डिग्री पे, किसके साथ, मुख्य अक्ष के साथ 90 डिग्री पे लगाना है। ठीक, और फोकस पे ही लगाना है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या करें हम, 90 डिग्री बनाते हुए, 90 डिग्री बनाते हुए फोकस बिंदु पर एक सीधा प्लेन रख देते हैं, एक कागज का टुकड़ा रख देते हैं, उसी को बोलते हैं प्रथम फोकस तल। और दूसरे का फोकस पे जब ऐसे करके रखेंगे तो द्वितीय फोकस तल, खत्म बात। ठीक, द्वितीय फोकस तल मतलब सेकेंडरी फोकल प्लेन। ठीक, तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स तो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि अपने मन से नोट्स बनाएं। अपने मन से बनाया हुआ नोट्स सबसे बेहतर होता है। यहाँ पे बोर्ड पे हम सारा लिख ही रहे हैं, बस नोट्स बनाना है अपने मन से। वैसे जो लिंक मिलेगा वो नोट्स थोड़ा लेट से भी मिलता है, ऐसे आप साथ साथ ही बनाते चलेंगे, और जो लिंक वाला नोट्स होता है वो थोड़ा लेट से मिलता है। तो आप समझ रहे होंगे कि नोट्स बनाना है तो अपने मन से बनाइए, जो बेहतर रहेगा, बेहतर नोट्स तैयार होगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।